वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे समस्त गुरुजन और ग्रामवासियों, मैं आप सबके सामने इस आज के मेरे साथियों का विदाई समारोह और वार्षिक उत्सव के दिन दो शब्द कहना चाहता हूं। अगर भूल से भी गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर या फिर बड़ा भाई समझकर क्षमा करना। मेरे दोस्तों, जैसा कि आज वार्षिक उत्सव है तो उत्सव का मतलब भी होता है एक उमंग, एक खुशी। उत्सव चाहे कोई भी हो वो एक खुशी का ही होता है। तो आज बहुत खुशी का दिन है, लेकिन उसी के साथ विदाई समारोह है। और विदाई चाहे कितनी भी छोटी हो, कैसी भी हो, ये इसमें एक गम होता है, इसमें एक दुख होता है। तो आज खुशी का भी दिन है और एक गम का भी दिन है, क्योंकि जो मेरे साथी मेरे साथ पढ़ते थे आज वो यहाँ से विदा हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कहूंगा, क्या उदास होना, क्या बदहवास होना, फूल का तो मुकद्दर है डाली से जुदा होना। तो ये तो होता रहेगा। आज जहाँ तुम हो कल वहाँ हम आएंगे, हमारी जगह परसों कोई और आएगा। तो ये तो ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। लेकिन परवरदिगार से हम ये दुआ करते हैं कि आप यहाँ से जाए तो आपको ख्वाबों को पूरा करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हम यही दुआ करेंगे। और आप भी अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी मेहनत करें और आगे भी अच्छी मेहनत करके कभी थके नहीं। ये भी नहीं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो विफल नहीं होंगे, हमेशा सफल होंगे। देखिए, असफलता तो सफलता की कुंजी है, लेकिन आपको थकना नहीं है और हौसला नहीं हारना है। एक शायर कहता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला मेरे यार, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। मेरे दोस्तों, अगर आप मेहनत करोगे तो जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपकी मंजिल है, वो आपके कदमों में आएगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कभी भी असफल होते हुए भी मायूस ना होना और कभी भी थकान नहीं महसूस करनी और कभी भी नहीं थकना। इसलिए आज गम का तो दिन है, लेकिन खुशी का भी दिन है कि आपने अपनी यहाँ से पढ़ाई पूरी कर ली और आप आगे जाएंगे। और अब मैं अपने जो छोटे मेरे भाई और मेरी बहनें बेटी, मैं कहना तो नहीं चाहता क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन फिर भी कहूंगा कि आपको भी अच्छी पढ़ाई करनी है। क्योंकि हम जब यहाँ पढ़ते हैं इस उम्र में तो हमें पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि हमें शिक्षा का महत्व पता नहीं होता, हमें मालूम नहीं होता शिक्षा का क्या महत्व है। हम सोचते हैं हम अपने माँ बाप के फोर्स से हाँ आ जाते हैं स्कूल, लेकिन मन लगा कर नहीं पढ़ते क्योंकि हमें इसका महत्व भी नहीं पता होता है। इसलिए हम शिक्षा से अलग होकर कोई दूसरा रास्ता अपनाने की सोचते हैं, कोई दूसरी मंजिल को फॉलो करते हैं, उसी का अनुसरण करते हुए आगे जाते हैं। लेकिन जब हमें धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, किसी दूसरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तब हमें शिक्षा का महत्व पता चलता है। लेकिन वो जब हमारे पास वो वक्त नहीं रहता, फिर हम लौट कर नहीं आते। एक शहर है, वो इस बात पर तो डिपेंड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ भी अच्छा जमता है कि वो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई ये रास्ता कोई और था। आप जिस मंजिल को चुनोगे फिर वहां जाकर पता चलेगा हम जिस मंजिल को चुन के आए हैं यारों वो रास्ता ही कोई और था। तो आप शिक्षा का महत्व समझिए और मन लगाकर दिलो जान से अच्छी पढ़ाई करें। परवरदिगार आपको भी एक दिन इंशाअल्लाह ताला सफल करेगा। मेरे दोस्तों, वैसे तो 12वीं क्लास के जो बच्चे यहाँ से विदा हुए उनका तो गम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गम है आज हमारे गुरुजन गिरधारी लाल जी सर है, जिन्होंने हमें यहाँ पढ़ाया और अब उनका ट्रांसफर हो गया है। अब ये तो सही बात, उनके लिए खुशी की बात हो गई कि वो अपने घर के नजदीक गए हैं, लेकिन ये एक गुरु और एक शिष्य का रिश्ता ही ऐसा होता है जो यादगार होता है। इन्होंने हमें पढ़ाया था अच्छा, और दूसरे गुरुजन भी पढ़ाते हैं। आज पहले भी जो गुरुजन यहाँ से चले गए उनकी भी हमें याद आती है और उन्हीं की लिस्ट में अब ये भी शामिल हो गए। तो आई वेरी मिस यू सर। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आंख से दूर सही दिल से दूर कहा जाएगा, ए जाने वाले हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। एक बात कहूंगा कि सर आज जब आप यहाँ से जाएंगे हमें बहुत याद आएंगे। आप जब यहाँ से जाएंगे शायद ही कभी मिल पाएंगे, हमें तो आप बहुत याद आएंगे, शायद हम भी आपको कभी ना कभी तो आएंगे।
मेरे दोस्तों, तो यही दुआ करूंगा कि आप अच्छी पढ़ाई करें और अपने गुरुजनों का आदर करें, क्योंकि ये उस्ताद एक ऐसा ही रिश्ता होता है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। हमारे इस्लाम ने तो उस्ताद को अपने माँ बाप के बराबर दर्जा दे दिया है, तो अपने उस्तादों की कदर करें, अच्छी मेहनत करें, अच्छी पढ़ाई करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।